हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि इंडिया के सबसे बड़े ओनिल रिफाइनरी स्टॉक्स इतने नीचे क्यों गिर गए हैं। सबसे पहले इंडियन मार्केट को ही देखते हैं। स्टॉक मार्केट का इकोनॉमी के साइकिल से गहरा नाता है। अभी हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो गई है और महंगाई बढ़ने का डर भी है। इन सब चीजों की वजह से मार्केट में करेक्शन आया है, जिससे ओनिल स्टॉक्स को बहुत नुकसान हुआ है। अब क्रूड ओनिल के प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्रूड ओनिल रिफाइनरीज का रॉ मटेरियल है और इसके प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ता है। जैसे कि 2022 में क्रूड ओनिल का प्राइस $120 पर बैरल तक पहुंच गया था, जिससे प्रॉफिट कम हो गया। रॉ मटेरियल की कीमत ज्यादा और गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से फिक्स्ड रिटेल प्राइस, इन दोनों की वजह से रिफाइनरी का मार्जिन कम हो जाता है। फिर ग्लोबल सीन भी देखना जरूरी है, खासकर यूएस चाइना ट्रेड वॉर और बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन। इनकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है और ओनिल की डिमांड पर भी असर पड़ा है। यूएस के ओनिल प्रोड्यूस करने वाले देशों पर सैंक्शंस लगाने से भी प्राइस में फ्लक्चुएशंस आया है। एक और जरूरी बात है इंडियन रुपी का यूएस डॉलर के मुकाबले गिरना। इंडिया अपना ज्यादातर क्रूड ओनिल इंपोर्ट करता है और पेमेंट डॉलर में होता है। रुपी के कमजोर होने का मतलब है IOCL जैसी कंपनीज के लिए ज्यादा एक्सपेंस। मान लो अगर $1 की कीमत 75 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये हो जाती है तो ओनिल इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इन्वेस्टर क्या करें। हम सबके पास ओनिल स्टॉक्स हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके पास RIL, BPCL, IOCL या HPCL जैसे बड़े ओनिल प्लेयर्स के स्टॉक्स हैं तो आप सोच रहे होंगे कि बेच दें या होल्ड करें। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी लॉस में हैं क्योंकि मार्केट नीचे गया है। पर क्या आपको अपना स्टॉक बेच देना चाहिए या कोई और तरीका है? एक स्मार्ट तरीका है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहो। अगर आपने 100 शेयर्स 140 रुपये में खरीदे थे और अब लॉस में हो तो घबराकर बेच मत दो। इसकी बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदो। 10 शेयर्स 31 रुपये में, फिर 10 शेयर्स 10 रुपये में वगैरह। इससे आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा। ये तरीका मार्केट के फ्लक्चुएशंस में मदद करता है। तो क्या अभी ओनिल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? याद रखो, ओनिल स्टॉक्स साइक्लिकल होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। IOCL, BPCL, HPCL और RIL के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और आगे भी ओनिल की डिमांड अच्छी रहने वाली है। अगर आपको लगता है कि इंडिया लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा तो ओनिल स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं, पर सोच समझकर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो। क्या आपको लगता है कि IOCL और दूसरे ओनिल स्टॉक्स वापस ऊपर आएंगे? कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, हर हफ्ते स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।